अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मुझे उम्मीद है कि आप खुश खुर्म होंगे। ऐसा ही है? ओके, तो चलते हैं कहाँ भाई, इस चैप्टर के आखिर पर चलते हैं। और ये 9वां चैप्टर आज ख़त्म हो रहा है और इसकी लास्ट एक्सरसाइज जो कि रिव्यू एक्सरसाइज के नाम से होती है, और इसमें करेंगे MCQs। MCQs तो एक बहुत अहम टॉपिक होता है किसी भी चैप्टर का। अरे हम चैप्टर तो सारा कर रहे मगर MCQs को फरामोश कर दें, ये तो बहुत बुरी बात है भाई, क्योंकि MCQs बोर्ड में 15 नंबर के आते हैं, ऐसी है ना। और जी MCQs तो बहुत ज़रूरी होते हैं। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, MCQs पर यूं ही निशान लगा लेते हैं, एक ही किताब पकड़ते हैं और साथ ही टिक कर लेते हैं, और लेकिन कॉन्सेप्ट का पता नहीं होता। ऐसा हरगिज़ नहीं करना। जिसने चैप्टर थॉरोली पढ़ा है, अरे उसके लिए मुश्किल ही क्या है, वो तो MCQs को कर सकता है। लेकिन अगर उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो चलते हैं, हम साथ साथ कोशिश करते हैं कि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हों और आपके MCQs भी हो सकें। तो पहला MCQs क्या है जी? चूज द करेक्ट आंसर, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। अरे 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, एक ये वाला पॉइंट है और दूसरा ये वाला पॉइंट है, और हमने फाइंड क्या करना है? डिस्टेंस। अरे डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस 2 पॉइंट्स के बीच में एक लंबाई होती है, लेंथ होती है, उसे क्या कहते हैं? डिस्टेंस। मिसाल के तौर पर एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, चलिए ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये A के कोऑर्डिनेट है, ये B के कोऑर्डिनेट है, इनके बीच का आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। अरे डिस्टेंस फाइंड करने का वही फार्मूला है जो कि हम काफ़ी दिनों से पढ़ के बोर हो चुके हैं, और यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला लगा के टिक करके नंबर हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो जनाब डिस्टेंस क्या करते हैं जी? पहले में से पहले को निकाल लेते हैं, दूसरे में से दूसरे को निकाल लेते हैं, पहले में से पहले को निकाल लेते हैं, दूसरे में से दूसरे को निकाल लेते हैं, और ऊपर लेंगे क्या? स्क्वायर। भाई स्क्वायर नहीं भूलना, और बीच में कौन सा साइन आएगा? प्लस का साइन। अच्छा, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर पहले 0 को रखना है या यहाँ पर पहले 1 को रखना है। अरे हम ये कन्फ्यूजन दूर कर चुके हैं, और मैंने आपको बताया है भाई फ़र्क तो कोई पड़ता नहीं है। 0 में से 1 निकाल लो या 1 में से 0 निकाल लो। देखिए ना, 0 में से 1 निकालोगे -1 आ जाएगा, जब उसका स्क्वायर लेंगे तो +1 हो जाएगा। भाई स्क्वायर लेने से वही फ़र्क जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा ये कंफ्यूज होने की यहाँ पर हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। तो -1 यहाँ पर बचता है, आप उसका स्क्वायर ले लें। 0 में से -1 बचता है, भाई -1 का स्क्वायर ले लें। तो -1 का स्क्वायर लिया 1 आता है, -1 का स्क्वायर लिया तो भी +1 आता है। 1 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या आता है? 2 का अंडर रूट। अरे मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। हाँ, यूँ भी आ सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है भाई, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। हो सकता है MCQs ना आए, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो आपको हल करना आना चाहिए, चाहे वो MCQs की शक्ल में हो या शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में। तो अब बताइए कौन सी? यहाँ पर आप ऑप्शन पे टिक करोगे, डी पे टिक करोगे। तो बाज़ दफ़ा यूँ भी होता है कि डी वाला ऑप्शन पहले आ रहा होता है, पहले वाला एंड पे आ रहा होता है। तो फिर अब आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने क्या करना है? सॉल्व। आपने ये नहीं याद रखना पहले का D है, दूसरे का C है, चौथे का A है, ये गलत, ऐसा नहीं करना। तो चलते हैं, लेट्स गो अहेड। अगला MCQs। चलें जी, नेक्स्ट MCQs है मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट। भाई 2 पॉइंट दिए हुए हैं, ओके दूसरा रह गया, उसमें भी डिस्टेंस फाइंड करना है जी। चले मैं एक फर्जी सी लाइन ड्रॉ करता हूं, और बेटे पहला कोऑर्डिनेट क्या है? 1 0 और दूसरा है 0 1। फर्ज कर लेते हैं ये मैंने यूं ही लेट कर ली है, एक लाइन ड्रॉ कर ली है यूं ही स्केच सा। तो आपने इनके बीच का फाइंड करना है डिस्टेंस। अरे डिस्टेंस का वही फार्मूला है, डिस्टेंस AB लिख लें आप। AB के ऊपर लाइन सेगमेंट की निशानी डालें, इसका मतलब है A से B तक की लेंथ, और इसका हम निकालने लगे हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे निकालने? अरे सोना नहीं भैया, जागते रहिए। पहले में से पहला निकाल लीजिए 1 - 0, और दूसरे में से दूसरा निकालो, और उसके ऊपर क्या आ गया? स्क्वायर। इज इट क्लियर? अरे होश में है सब? अरे हाथ खड़ा करिए वो बच्चे जो जाग रहे हैं। वाह,
भाई ये जान के खुशी हुई है कि सब जाग रहे हैं और ध्यान भी देना है। जागने का मकसद ये भी है कि ध्यान भी देना है। चलें ठीक है। आगे 1 का स्क्वायर, अगर 1 में से 0 निकलेगा तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। अरे 1 में से 0 गया तो 1 ही आएगा ना। इसी तरह 0 में से 1 निकाला तो ये -1 आएगा। अरे 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। -1 का स्क्वायर क्या होता है? +1। और 1 क्या होता है? 2 है। ये क्या हुआ? अरे ये तो वही आंसर आ गया बाई चांस। भाई बाई चांस वही आंसर आ गया। ओके, ऑप्शन कौन सी आएगी अभी? सी वाली ऑप्शन। तो भाई सी वाली ऑप्शन पे टिक करेंगे। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि टेस्ट बदल रहा है हमारा। अरे डिस्टेंस का जायका चख चख के हमारा जो टेस्ट है वो ख़राब हो चुका है। अब चाहते हैं कि स्वीट डिश आए और हमारा टेस्ट थोड़ा सा बदल जाए। तो मिड पॉइंट आ रहा है भैया। मिड पॉइंट कहता है 2 पॉइंट्स हैं जी, एक 2 2, दूसरा पॉइंट 0 0। भी इनके दरमियान क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस नहीं, ये बीच वाला मिड पॉइंट। अरे मिड पॉइंट जब फाइंड करते हैं तो कोई सिंगल वैल्यू नहीं आती, बल्कि 2 वैल्यूज आती हैं, एक x की और एक y की। एक इसका x कोऑर्डिनेट आएगा जी, ये x है, ये x की वैल्यू भी निकालेंगे, y की वैल्यू भी निकालेंगे। तो ध्यान है मेरी तरफ? कैसे निकालेंगे भैया बताओ? अरे ये x आएगा, ये x इन दोनों x से कुछ करने से आएगा। हाँ, ये होंगे प्लस और 2 पे हो जाएंगे डिवाइड। तो भाई ये कितना बन गया? 2/2 = 1। इज इट क्लियर? अब ये जो y आएगा ये इन y के साथ कुछ करने से आएगा। क्या करें y के साथ? भाई अगले इसका y 2 ले लें, इसका y 0 ले लें, उसको 2 पे डिवाइड करें। 2/2 = अरे x की वैल्यू भी 1 आई है, y की वैल्यू भी 1 आई है, तो ये बनता है मिड पॉइंट। इज इट क्लियर? अच्छा, इस बात को मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करने के लिए इसी बात को मैं एक और अंदाज से समझाने लगा हूँ, लेकिन आपकी तवज्जो बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चे प्लीज़ बी क्वाइट। आप एक ग्राफ ड्रा कीजिए। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना रहा हूँ। क्वेश्चन हो गया है, टिक भी आपने कर दिया। किस पे किया अभी? हैं? ए पे किया है, क्योंकि उसमें 1 1 आ रहा है। टिक कर दिया, सब कुछ हो गया। तो देखिए, आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। ये ओरिजिन है मेरे बच्चे। ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3। इधर ये 1, ये 2, ये 3। इसमें 2 पॉइंट है, एक 0 0 है। 0 0 तो यहाँ होता है ना जी, यहाँ 0 0। एक है 2 2, 2 2 कहाँ है? यहाँ से 2x, यहाँ से y2। अब ये लाइन बन गई, इसका मिड पॉइंट फाइंड किया। वो क्या आया है? अरे मिड पॉइंट इसका क्या आया? 1 1। चूंकि सॉरी ये 2 2 है, तो जाहिर है ये जो मिड पॉइंट होगा, इधर से भी x1, इधर से y भी 1। देखें क्या ये दरमियान में नहीं आ रहा पॉइंट? इस O और इस A के दरमियान में ये मिड पॉइंट आ रहा है। इसको M का नाम दे देते हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 1 1। इज इट क्लियर? और इधर क्या आ रहा है? ये 2, और इधर भी क्या आ रहा है? 2। तो ये वाला मिड पॉइंट हुआ कि ना हुआ इन दोनों का? तो हमने एनालिसिस किया है, अपनी आंखों से मुशाहिदा भी किया है कि क्या हमने ये जो मिड पॉइंट निकाला है ये ठीक निकाला है। इधर तो हमने अन्यवाह निकाल दिया ना, लेकिन यहाँ पर हमने देख के ऑब्जर्व किया है कि वाकई यार ये मिड पॉइंट बनता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है ऐसे करना, लेकिन आपको समझाने की खातिर मैंने ये थोड़ी सी ड्राइंग की है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट MCQs की जानिब। मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट। यस, अरे ये क्वेश्चन भी देखिए, बल्कि ये क्वेश्चन आप मुझे बताइए, मैं थोड़ा सा ड्रा करके एनालिटिकली समझाना चाहता हूँ। जी फरमाइए। ये देखें 1 2 3, इधर बेटे क्या? -1 -2, इधर 1 2, नीचे -1 -2। जी 2 पॉइंट्स हैं क्या? एक है x2 y, अरे एक तो ये पॉइंट है, दूसरा पॉइंट x -2 और y, एक ये पॉइंट है। अब इनको मिलाइए, ये 2 पॉइंट्स,
फर्ज कर लिए ये पॉइंट है और ये, अरे इनको मिलाइए ना, देखिए इसके दरमियान में क्या आ रहा है आपका 0 0 आ रहा है। इज इट क्लियर? जितना 0 से ये पॉइंट दूर उतना 0 से ये पॉइंट दूर। अब चलते हैं, ये तो था एनालिटिकल मेथड, अब हम करते हैं कैलकुलेशन से कि क्या मिड पॉइंट 0 0 ही आता है। तो चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। हम उसमें एक यूं ही ड्रा कर लेते हैं एक लाइन, और एक पॉइंट है -2 2 और एक है 2 -2, यूं ही ड्रॉ कर लेते हैं। अब मिड पॉइंट का फार्मूला जो कि बीच में होता है m, उसका क्या निकालेंगे, x और अरे x निकालेंगे तो क्या करेंगे भाई, बताओ। ये राज की बात आपको यार बता चुका हूं, बताओ। पहले में पहला प्लस हो गया, 2 पे डिवाइड, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अरे ये 0/2 x की वैल्यू क्या आ गई, 0। अरे अब y आने वाला है, y कैसे आएगा, ये y और ये y ले लें 2 और दूसरा -2 ले लें, 2 पे डिवाइड कर दें, 2 -2 प्लस माइनस, तो ये 0/2 कितना बन गया, 0। लिहाजा x की वैल्यू भी 0, वो यहां पर पुट कर दें, ये मिड पॉइंट आ गया। नहीं समझे? तो यहां पर ऑप्शन सी, अरे ऑप्शन सी हो सकता है आपकी ऑप्शन ए बनी हो सकता है ये ऑप्शन आपकी डी बनी हुई हो, आपको ये पता हो कि असल में ऑप्शन कौन सी है। इज इट क्लियर? तो यहां पर कौन सा आएगा आपका आंसर, सी आएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास 2 MCQs डियर स्टूडेंट्स रह चुके हैं, और ये MCQs जो हैं थोड़े थियोरेटिकल MCQs हैं, आपने इनको ज़रा गौर से पढ़ना जी। ये जो सेकंड लास्ट मतलब 5th MCQ ज़रा देखिए, कहता है अ ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स, यस, अरे वो साइड्स जिसकी तमाम साइड्स इक्वल हों उसे कहते हैं इक्विलेटरल। अपने नाम से पुकार रही है कि तमाम साइड्स इक्वल होने पर इसका नाम पड़ गया इक्विलेटरल। उसके बाद छठे नंबर पे अ ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स डिफरेंट, यस, अरे देखिए ना, जिसकी तमाम साइड्स डिफरेंट हैं वो इसकी ऑपोजिट हुई ना, तो उसे कहते हैं स्केलन। मसलन ऐसी होती है, देखें, एक छोटी साइड, एक उससे बड़ी, एक सबसे बड़ी, तो ये देखें ये डिफरेंट साइड्स हैं, ये सबसे छोटी उससे बड़ी, ये सबसे बड़ी साइड। इस ट्रायंगल को हम क्या कहेंगे, स्केलन ट्रायंगल। तो डियर स्टूडेंट्स, हो सकता है यही MCQs आपकी डेफिनेशन बन के आ जाए। लिखा यूं भी आ सकता है, व्हाट इज द स्केलन ट्रायंगल, व्हाट इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो आपने आंसर दे देना है उसका। ये MCQs है, शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज के ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपको समझ आ चुके होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस। इसके अलावा कुछ डेफिनेशंस हैं, इसके अलावा कुछ रिव्यू एक्सरसाइज में ट्रू फॉल्स भी हैं, लेकिन बेसिकली जो MCQs हैं वो मैं आप तक कन्वे कर चुका हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आज का टॉपिक आपको समझ आ चुका होगा और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की जानिब, लेकिन आज नहीं, अगले लेक्चर में। तब तक इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।